हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे रीजनिंग के सेशन में। अ, तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है हमने कर लिए थे, है ना। बहुत सारी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए थे। तो मोस्ट ऑफली जो हमने जो एग्जाम्पल हमने किए थे उसमें क्या था कि पहले 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, ऐसा जिसमें एक स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। अब हम करेंगे मोर देन 1 कंक्लूजन वाले सवाल। ठीक है, और मोस्ट ऑफ लिए सवाल जो पूछे जाते हैं वो एसएससी 10+2 क्लैट वगैरह ये छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये क्वेश्चन जो है स्टेट पीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इजी है, कुछ नहीं होता है। पहले वाले हैं जो क्वेश्चन हम कर चुके उनसे थोड़े इजी ही हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इनको चलिए देख लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रहा है सर कि ऑल द स्टूडेंट इन माई क्लास, ऑल द स्टूडेंट इन माई क्लास, all the student in my class are intelligent, are intelligent। Kaushik is not intelligent, Kaushik is not intelligent। ओके, ठीक है। अब कंक्लूजन में दे के रखे हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट आर some students are not intelligent। B, non intelligent are not student, non intelligent are not student। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है गाइज, ऑप्शन सी कह रहा है कौशिक इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कौशिक इज नॉट द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑल अदर देन कौशिक आर इंटेलिजेंट, ऑल अदर देन कौशिक आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका ये है कि भाई स्टेटमेंट में कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट इन माय क्लास आर इंटेलिजेंट, यानी कि मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं। मतलब कोई टीचर होगा जो कह रहा होगा कौशिक इज नॉट इंटेलिजेंट, कौशिक इंटेलिजेंट नहीं है। यानी कि कहने का स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि भाई जो मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना सारे इंटेलिजेंट हैं, है ना, कौशिक इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को एकदम सच मानेंगे कि सारे बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट हैं, कौशिक इंटेलिजेंट नहीं है ना। ऑप्शन ए कहता है कंक्लूजन कि सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट,
सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट। जब टीचर पहली ही बार में कह रहा है कि भाई ऑल द स्टूडेंट इन माई क्लास आर इंटेलिजेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। सम स्टूडेंट आर, ये कंक्लूजन तो कभी निकलेगा ही नहीं, है ना। जब उसने पहली लाइन में ही कह दिया कि ऑल द स्टूडेंट इन माई क्लास आर इंटेलिजेंट, मेरे क्लास में सारे बच्चे बुद्धिमान हैं, और ये कह रहा है सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, कंक्लूजन कह रहा है ना, कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट से जिसमें कह रहा है कि भाई सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, है ना, तो ये कंक्लूजन तो कभी निकल ही नहीं सकता कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है ना। मैंने कहा, मैंने आपसे एक, मान लो एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब इस बात का आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? ठीक है, इस बात का कोई भी कंक्लूजन आप निकालो, लेकिन इस बात का ये कंक्लूजन आप बिल्कुल नहीं निकालोगे कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। जब मैंने कह दिया कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो ये कंक्लूजन तो कभी निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसी तरह ऑप्शन ए यानी कि कंक्लूजन ए गलत हो जाएगा कि सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, यानी कि कुछ बच्चे जो है इंटेलिजेंट नहीं है। बी, नॉन इंटेलिजेंट आर नॉट स्टूडेंट। ठीक, नॉन इंटेलिजेंट आर नॉट 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 स्टूडेंट, यानी कि जो 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 इंटेलिजेंट नहीं है वो स्टूडेंट ही नहीं है। ठीक है, इस मेरे इस स्टेटमेंट से ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं कह रहा हूँ मैं, मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सारे इंटेलिजेंट हैं, दूसरे की क्लास का नहीं पता। मेरे क्लास में, अब दूसरे की क्लास में कुछ बच्चे हो सकते हैं जो इंटेलिजेंट ना हो, तो सारे स्टूडेंट को ये कहना कि भाई जो इंटेलिजेंट नहीं है वो स्टूडेंट नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कौशिक इज नॉट द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है, अब कह रहा है भाई कौशिक जो है, इन्होंने बोला है कि कौशिक इज नॉट इंटेलिजेंट। अब स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने कि कौशिक इनके क्लास का बच्चा है, इन्होंने बोला है कि भाई मेरे क्लास में सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कौशिक इंटेलिजेंट नहीं है। कौशिक के बारे में इन्होंने बताया नहीं, कौशिक स्टूडेंट है, कौशिक एम्प्लॉय है, कौशिक जो कौशिक है पियोन है, क्या है, कुछ बताया ही नहीं। या फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौशिक जो है मेरे किसी राइवल के कोचिंग का बच्चा है ना, मेरे राइवल के क्लास का बच्चा है या दूसरे क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है, कौशिक इज नॉट द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, चलिए कंक्लूजन डी की तरफ, ऑल अदर देन कौशिक आर इंटेलिजेंट, मतलब कौशिक के अलावा सारे इंटेलिजेंट हैं। ऐसा तो कहा ही नहीं है इन्होंने कहीं, ये कह रहा है कि सारे बच्चे मेरे क्लास में इंटेलिजेंट हैं, ये इन्होंने कहा ही नहीं है कि ऑल अदर देन कौशिक आर इंटेलिजेंट, नहीं, कौशिक को छोड़ के सारे इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन भी नहीं निकलता है। तो यानी कि कंक्लूजन सी हमें सही लग रहा है, कंक्लूजन सी ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि कौशिक के बारे में आप यहाँ पे देखो कि मेंशन नहीं किया गया है, कौशिक के बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यही है कि कौशिक इज नॉट द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है SSC 10+2 2013 में। ठीक है, जिसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बस इसी तरह के सवाल है, देखो कितना इंटेलिजेंट, कितना इजी सवाल है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको आनी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बट अगर केयरफुली सॉल्व करेंगे, ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, आप इसे ट्रिक समझ लीजिए चाहे इसका बेसिक समझ लीजिए। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के सवाल को सॉल्व करते समय स्टेटमेंट में जो लिखा है, स्टेटमेंट में लिखी गई एक एक बात को, एक एक वर्ड को आप सच मानेंगे। ठीक है, और उस स्टेटमेंट को सच मानने के बाद ही कंक्लूजन देखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार निष्कर्ष कैसे निकलता है, जब हम कोई बात कहते हैं तभी तो कोई वो निकालता है, कंक्लूजन निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है, यानी कि मैंने आपको बताया कि भाई जो, मान लो मैं आपको एक्स प्राइम मिनिस्टर की कहानी सुना रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बार जब रेल का एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने दुखी होकर जो रेल मिनिस्टर का पद था उससे इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मेरे रेल मिनिस्टर रहते, ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट में कोई कमी आती है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मैं त्यागपत्र देता हूँ, मैं अपना रेजिग्नेशन देता हूँ। ठीक है, इसके बाद वो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने,
तो उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, ठीक है, धोती कुर्ता, और वो धोती इतनी फटी हुई थी कि उस धोती को सुई से सिला गया था, है ना। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके बच्चों ने कहा कि पापा अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं और हमारे पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने लोन करवाया और एक गाड़ी ली, ठीक है, जिसका जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उनके परिवार के पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि वो गाड़ी का जो लोन है वो माफ़ करवा सके, जो उसकी जो ईएमआई है उसको पे कर सके, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहानी सुनाई, अब आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे बहुत ईमानदार आदमी थे, इतने ईमानदार आदमी कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने सरकार का पैसा ना इस्तेमाल करते हुए अपने निजी अकाउंट से लोन लिया, निजी बैंक से लोन लिया और कार खरीदी, ठीक है। एक बहुत उत्तरदायी इंसान जिन्होंने एक रेलवे इंसिडेंट हो जाने पे इस्तीफा दे दिया। तो जो स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से तो कंक्लूजन निकलेगा कि किसी भी हिसाब से हम लोग कंक्लूजन निकालते रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले स्टेटमेंट में जो बात लिखी हुई है, स्टेटमेंट में लिखी हुई हर बात को आप सच मानेंगे, ठीक है, देन आप आगे की तरफ मूव करेंगे, कंक्लूजन को उसी स्टेटमेंट के हिसाब से सही और गलत ठहराएंगे, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, all guilty politicians were arrested. All guilty politicians were arrested. Rajan and Kamlesh were among those arrested. Rajesh and Kamlesh among them who अरेस्टेड, ठीक है। ऑप्शन ए कंक्लूजन क्या दे के रखा है इन्होंने? ऑल पॉलिटिशियंस आर गिल्टी। ऑल पॉलिटिशियंस आर guilty. All politicians are guilty. All arrested people are politicians. All people all arrested people are politicians. ठीक है। ऑप्शन सी, राजेश एंड कमलेश वर नॉट politicians. राजेश एंड कमलेश आर नॉट पॉलिटिशियंस, ठीक है। ऑप्शन डी कहता है राजन एंड कमलेश वर गिल्टी। राजन एंड कमलेश
वर राजेश एंड कमलेश वर गिल्टी। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है एसएससी स्टेनो 2014 में। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई ऑल गिल्टी पॉलिटिशियंस वर अरेस्टेड, यानी कि सारे दोषी जो राजनीतिज्ञ थे, गिल्टी मतलब दोषी, पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ, सारे दोषी राजनीतिज्ञ वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार करना। ठीक है, सारे गिल्टी पॉलिटिशियंस को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। राजेश एंड कमलेश अमंग देम हु अरेस्टेड, राजेश और कमलेश उनमें से एक थे जिनको अरेस्ट किया गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इनका ये है कि भाई जो सारे गिल्टी पॉलिटिशियन, जितने भी दोषी पॉलिटिशियन थे, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश और कमलेश, ठीक है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब देखो हमने इस स्टेटमेंट को मान लिया सही। ठीक है, अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं जो हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑल पॉलिटिशियंस आर गिल्टी। ठीक है, कहीं से ये निष्कर्ष निकल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे दोषी पॉलिटिशियन, जितने भी दोषी पॉलिटिशियन थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसका मतलब ये तो कतई नहीं निकलता कि सारे पॉलिटिशियंस क्या हैं, दोषी हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर गिल्टी, यानी कि गलत होगा, सारे पॉलिटिशियन गिल्टी हैं, ये गलत होगा। कह रहा है कि सारे दोषी पॉलिटिशियन, ठीक है, सारे पॉलिटिशियन दोषी नहीं है, सारे जितने भी दोषी पॉलिटिशियन थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑल अरेस्टेड पीपल आर पॉलिटिशियन, ऑल अरेस्टेड पीपल आर पॉलिटिशियन, ये तो कहीं से नहीं लिखा गया इस स्टेटमेंट में। कहीं दिख रहा है आपको कि जितने ऑल अरेस्टेड पीपल आर पॉलिटिशियन का मतलब जितने भी अरेस्टेड लोग थे वो पॉलिटिशियन थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सारे दोषी पॉलिटिशियंस को तो अरेस्ट किया ही गया, बट ये कहीं से जरूरी नहीं, कहीं से मेंशन नहीं है कि सारे लोगों को, सारे जो लोग थे अरेस्ट किए हुए वो पॉलिटिशियन थे। ठीक है, ऑप्शन सी राजेश एंड कमलेश आर नॉट पॉलिटिशियन। ठीक है, तो राजेश एंड कमलेश के बारे में क्या लिखा गया, राजेश कमलेश गिरफ्तार होने वाले लोगों में से एक थे। ठीक है, ये बताया ही नहीं गया कि राजेश कमलेश पॉलिटिशियन थे या नहीं थे। ठीक है, तो राजेश एंड कमलेश आर नॉट पॉलिटिशियन, ये गलत होगा, राजेश और कमलेश पॉलिटिशियंस नहीं है, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी बचा। ठीक है, अब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओबियस सी बात है, लेकिन देखते हैं कैसे। राजेश एंड कमलेश वर गिल्टी। ठीक है, राजेश और कमलेश गिल्टी थे। ठीक, अरे गिल्टी थे तभी तो अरेस्ट हुए, ऑप्शन सी से लिंक करो। नॉट पॉलिटिशियन, ये नहीं लिखा गया कि पॉलिटिशियन है या नहीं है, लेकिन अरेस्ट हुए मतलब गिल्टी है। ठीक है, गिल्टी हुए तभी तो अरेस्ट हुए, तो ये ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए देखें आप, मतलब पहले वालों से सिंपल है या नहीं है, ये मानते हो कि नहीं मानते हो आप। आपकी जो प्रॉब्लम है आधी सॉल्व हो गई। पहले आपके स्टेट कंक्लूजन अलग होते थे, फिर उसके ऑप्शन दिए जाते थे, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, दोनों करेक्ट, दोनों में से कोई भी नहीं करेक्ट, है ना। अभी क्या दिया गया है, सिर्फ 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, वही आपके कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन, many business offices located in buildings, many many business offices located in
located in buildings having 2 to 8 floors, having 2 to 8 floors. If a building has more than 3 floors, it has a lift. If a building has more than 3 floors, it has a lift. ठीक है. ऑप्शन ए, all floors may be reached by the lift. All floors may be reached by the lifts. Only floors above the third floor, only floors above the third floor, have lifts. Fifth floor has lifts. Fifth floor has lifts. Second floor do not have lifts. Second floor do not have lifts. Second floor do not have lift. Second floor do not have lift. ठीक है. चलो, और ये सवाल पूछा गया है क्लैट 2013 में. ठीक है, क्लैट 2013 में ये सवाल पूछा गया है. अब क्या कह रहा है कि भाई मैनी बिजनेस ऑफिसेज लोकेटेड इन बिल्डिंग हैविंग 2 to 8 फ्लोर्स. ठीक है, यानी कि जो बिजनेस ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस चलता है, मतलब लेज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह वगैरह, इनके जो ऑफिसेज होते हैं वो ऐसी बिल्डिंग्स में होते हैं जिनके 2 से लेके 8 फ्लोर तक होते हैं. यानी कि मान लो ये बिल्डिंग है, 2 से लेके, ये फ्लोर हो गए बहुत सारे, है ना, तो 2 ऐसी बिल्डिंग जिनके कम से कम 2 फ्लोर और ज़्यादा से ज़्यादा 8 फ्लोर होते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स में पाए जाते हैं. इफ़ ए बिल्डिंग हैज़ मोर देन 3 फ्लोर्स इट हैज़ ए लिफ्ट. यानी कि अगर किसी बिल्डिंग में मोर देन 3 फ्लोर, यानी कि कम से कम 4 फ्लोर हैं, तो उस फ्लोर में क्या होती है, बिल्डिंग होती है, वो लिफ्ट होती है. ठीक है, जो ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली लोगों को लाती ले जाती है. ठीक है, तो हमने समझ लिया भाई. कह रहा है कि भाई जो बिजनेस ऑफिस होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं ऐसी बिल्डिंग्स में जहाँ 2 से 8 फ्लोर होते हैं. ठीक है, और जिन बिल्डिंग्स में 3 से ज़्यादा फ्लोर होते हैं, यानी कि कम से कम जिन बिल्डिंग में 4 फ्लोर होते हैं, वहाँ ऑफिस होते हैं. ठीक है,
जहाँ कम से कम 3 फ्लोर होते हैं वहाँ क्या होती है, लिफ्ट होती है। ठीक है, ऑफ ए ऑल फ्लोर्स मे बी रीच्ड बाय द लिफ्ट। ठीक है, ऑल फ्लोर्स मे बी रीच्ड बाय द लिफ्ट। ऑप्शन देखते ही गलत है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि ऑल फ्लोर में भी रीच्ड बाय लिफ्ट, यानी कि सारे फ्लोर्स जो हैं, सारे फ्लोर हैं उन पर लिफ्ट से ही जाया जा सकता है। ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट की ज़रूरत थोड़ा ना है कि धरती में से निकल के आएंगे हम लोग, नहीं ना। तो कम से कम सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हमें लिफ्ट की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए हमें लिफ्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, इर्राशनल है। ठीक है, और ये कंक्लूजन भी नहीं निकलता कहीं से। ठीक है, इस कंक्लूजन में कहीं ऐसा दे के रखा है कि कितने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत है, नहीं ना। तो वैसे भी गलत है और लॉजिकली भी गलत है। दूसरा, ओनली फ्लोर्स हैव द थर्ड फ्लोर हैव लिफ्ट। ठीक है, कह रहा है ऐसे फ्लोर, ओनली फ्लोर्स अबव द थर्ड फ्लोर हैव द लिफ्ट। ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ फ्लोर हैज़ द लिफ्ट, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, 5वें फ्लोर पे के लिए लिफ्ट होती है। सेकेंड फ्लोर डू नॉट हैव लिफ्ट। ठीक है, सेकेंड फ्लोर डू नॉट हैव लिफ्ट, सेकेंड फ्लोर डू नॉट हैव लिफ्ट, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे तीन तीन सही ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, कह रहा है कि ओनली फ्लोर्स एबव थर्ड फ्लोर हैव द लिफ्ट। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट में ऐसा कहीं कुछ नहीं लेके दे के रखा है। ठीक है, कह रहा है भाई मोर देन 3 फ्लोर होंगे तब बिल्डिंग होगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। हाँ, और अगर प्रैक्टिकली देखें तो क्या ज़रूरी है ना, कुछ 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, वहाँ भी कुछ वो होता है ना, तो इसलिए ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। फिफ्थ फ्लोर हैज़ द लिफ्ट। ठीक है, ये मैंडेटरी हो जाएगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है मोर देन 3, यानी कि चलो 4 पे भी नहीं है, 5th पे तो होगी। ठीक है, तो ये मैंडेटरी लग रहा है। ठीक है, ये स्ट्रांग है। डी, सेकेंड फ्लोर डू नॉट हैव लिफ्ट, कह रहा है सेकेंड फ्लोर डू नॉट हैव लिफ्ट। ऐसा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो क्या बचा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ठीक है, अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जो 2 स्टेटमेंट दे के रखे हूँ। ठीक है, और वही 4 ऑप्शन में कंक्लूजन दे के रखे हूँ, तो उन ऑप्शंस उनको करके देखते हैं। चलिए, तो हम इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी तरह का क्वेश्चन। एक मिनट, स्टेटमेंट कह रहा है भाई, करण जौहर इज ए गुड डायरेक्टर। ए, पहला स्टेटमेंट, करण जौहर इज ए गुड डायरेक्टर, इज ए गुड डायरेक्टर, ए गुड डायरेक्टर। बी, डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट, डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट, डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट। कंक्लूजन ऑप्शन में दे के रखे हैं, तो ऑप्शन ए इसका कह रहा है कि ऑल इंटेलिजेंट्स आर डायरेक्टर्स, ऑल इंटेलिजेंस
आर डायरेक्टर्स। ठीक है, ऑप्शन बी, करण जौहर इज इंटेलिजेंट। करण जौहर इज इंटेलिजेंट। करण जौहर इज इंटेलिजेंट। सी, बोथ ए एंड बी, बोथ सॉरी एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी दे के रखा है, ऑप्शन डी दे के रखा है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। और ये पूछा गया है क्लैट 2013 में, इस सवाल को पूछा गया। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने में। ठीक है, कह रहा है कि भाई करण जौहर इज ए गुड डायरेक्टर। डायरेक्टर आप समझते हो जो मूवी बनाता है, तो करण जौहर एक अच्छा डायरेक्टर है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डायरेक्टर आर इंटेलिजेंट, डायरेक्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, मान लिया हमने करण जौहर एक अच्छा डायरेक्टर है ना, और अच्छा डायरेक्टर है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई जिसने, है ना, बेकार पिक्चर। तो करण जौहर, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है तो मान लेते हैं, है ना, नो मैटर्स। करण जौहर एक अच्छा डायरेक्टर है, और डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है ऑल इंटेलिजेंस आर डायरेक्टर्स। ठीक है, कहीं स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे बुद्धिमान लोग डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली चलते हैं, है ना। सारे बुद्धिमान लोग डायरेक्टर होते हैं क्या? मतलब साइंटिस्ट क्या है, क्या वो बुद्धू है क्या, बेवकूफ़ है क्या? वो डायरेक्टर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो प्रैक्टिकली तो क्रैश हो ही गया ये स्टेटमेंट, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी अगर हम देखें तो ऑल इंटेलिजेंस आर डायरेक्टर भी गलत है, क्योंकि डायरेक्टर आर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट आर नॉट डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट, तो ऑल इंटेलिजेंस आर डायरेक्टर, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन अपने आप ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, करण जौहर इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अब भाई कह रहा है कि करण जौहर अच्छा डायरेक्टर है, और डायरेक्टर क्या होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, तो करण जौहर इज इंटेलिजेंट। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड बी, नहीं, पहला ही गलत हो गया तो गलत हो जाएगा। नन ऑफ द एबव, नहीं, एक सही मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। करण जौहर क्या है, एक अच्छा डायरेक्टर है, और डायरेक्टर इंटेलिजेंट होते हैं, तो करण जौहर भी, बट ओबियस सी बात है, एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा, है ना। करण जौहर भी एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा, तो करण जौहर इज इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नोट करो इसको। चलिए नेक्स्ट। स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, एड्स इज ए किलर डिसीज। इसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि एड्स इज ए किलर डिसीज। किलर डिसीज, it is to prevent AIDS then treat it. It is easy to
prevent AIDS than to treat it, than to treat it। ठीक है, ऑप्शन हमारे दे के रखे हैं, ऑप्शन दे के रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं, पहले कंक्लूजन दे के रखे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है भाई, फर्स्ट कंक्लूजन है, प्रिवेंशन इज वेरी एक्सपेंसिव। फर्स्ट, एड्स प्रिवेंशन इज वेरी एक्सपेंसिव। एड्स प्रिवेंशन इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, सेकेंड, पीपल विल नॉट कोऑपरेट फॉर एड्स प्रिवेंशन। पीपल will not cooperate for AIDS prevention, cooperate for AIDS prevention। ऑप्शन ए कहता है ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। सी, either conclusion one or second follows। डी कहता है, ठीक है, नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड फॉलो, नीदर conclusion one nor second follows। ठीक है, nor second follows। अब देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एड्स इज ए किलर डिसीज। एड्स एक जानलेवा बीमारी है। किलर डिसीज, बीमारी मतलब, डिसीज मतलब बीमारी। ठीक है, बीमारी, वोकैब भी आपकी अच्छी करते रहूँगा मैं यहाँ पे। बीमारी, जानलेवा, किलर डिसीज, एड्स इज ए किलर डिसीज, एड्स एक जानलेवा बीमारी है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है। स्टेटमेंट बी कह रहा है इट इज इजी टू प्रिवेंट एड्स देन टू ट्रीट इट। कह रहा है कि भाई ये आसान है। क्या आसान है? एड्स से बचाव करना, है ना, एड्स से बचाव करना आसान है देन ट्रीट इट, यानी कि इसका इलाज करने की अपेक्षा, यानी कि एड्स से बचाव करना आसान है, लेकिन एड्स से का ट्रीटमेंट जो है वो महंगा है, ट्रीट करना महंगा है इसको। ठीक है, तो समझ गए, स्टेटमेंट को हमने अपने दिमाग में बिठा लिया कि भाई एड्स एक जानलेवा बीमारी है और इससे क्या है, इसका बचाव बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, बचाव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन क्या कहता है कि एड्स प्रिवेंशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कह रहा है कि भाई एड्स का प्रिवेंशन बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ठीक है, तो कह रहा है भाई इसमें कहीं महंगे सस्ते की पहली बात तो बात नहीं हुई स्टेटमेंट में, कुछ लिखा है यहाँ पे ट्रीटमेंट सस्ता है या महंगा है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन सस्ता है, बचाव सस्ता है। यानी कि एड्स कैसे फैलता है? एड्स फैलता है, मान लो बार बार एक ही जो सिरिंज है, इंजेक्शन की सिरिंज है, उसका इस्तेमाल बार बार बहुत सारे लोगों पे कर दिया जाए। अब मान लो
वो सिरिंज इंजेक्शन किसी ऐसे पर्सन को लग गया जिसको एड्स है, ठीक है, फिर उसी इंजेक्शन को हमने ऐसे पर्सन को लगा दिया जिसको एड्स नहीं है, तो जिस पर्सन को एड्स नहीं है उसको तो एड्स हो जाएगा। यानी कि 2 रुपए की सिरिंज के चक्कर में क्या हुआ, हजारों रुपए लाखों रुपए का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी ये गलत है कि भाई जो प्रिवेंशन महंगा नहीं है, प्रिवेंशन सस्ता है, ट्रीटमेंट महंगा है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है पीपल विल नॉट कोऑपरेट फॉर एड्स प्रिवेंशन, ठीक है। पीपल विल नॉट कोऑपरेट फॉर एड्स प्रिवेंशन, मतलब पीपल जो एड प्रिवेंशन के लिए कोऑपरेट नहीं करें, कोऑपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली तो गलत है, ठीक है, लेकिन इसमें बात करी नहीं गई है कि कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों ऑप्शन गलत हैं तो नाइदर वन नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गए। तो अभी 2-3 सेशन इसके और लगेंगे, है ना, फिर हमारा जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है बिल्कुल थॉरोली कवर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।